दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो, पर्सोनल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। तो पर्सोनल मैनेजमेंट का मतलब आप ये समझ लो, पर्सोनल का क्या मतलब हो गया कि जो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ आप समझ लो कि जो भी आपकी वर्क फोर्स है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ही हम पर्सोनल बोल रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पहले के समय में जब कोई भी लेबर लॉ नहीं था और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कंपनीज केवल स्टार्टअप अपना कर देती थी और केवल लोगों को केवल हायर करती थी लोगों से काम करवाने के लिए, ठीक है। और उसके बदले में उनको केवल कुछ तरीके की सैलरी, कुछ तरीके की वेजेस दे दिया जाता था। ना उनकी डेवलपमेंट की बात होती थी, ना उनके ग्रोथ की बात होती थी। और केवल हम उनको केवल काम करने के लिए हायर करते थे, उनसे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे उस काम के बदले, और हमारा और उनका इतना ही रिलेशन होता था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सारी चीज़ों को ले करके चलते हैं, यानी कि एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो, इसके साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, और साथ ही साथ में नो कि सभी लोगों का एक तरीके से बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, हमको एम्प्लॉय के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लेबर लॉज को बनाया और साथ ही साथ में इस चीज़ को भी बनाया कि कम से कम उसको नो कि मिनिमम वेजेस एक्ट को भी बनाया कि कम से कम उसको एटलीस्ट उसका जीवन यापन करने के लिए उतनी तनख्वाह मिल सके। क्योंकि पहले के समय में कुछ भी दे दिया जाता था ना, कि कोई भी मालिक है तो उसने कितना भी दे दिया। जो भी लोग होते थे मजदूर टाइप के होते थे, उनको केवल ऐसा एक तरीके से लेबर की तरीके ट्रीट किया जाता था, दैट्स इट। बट आज के समय में उनको हम प्रॉपर एक एम्प्लॉय की तरीके ट्रीट करते हैं, उनके पीएफ की बात करते हैं, उनका ईएसआई कार्ड बनवाते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, सो दैट की सेट ऑफ गोल्स कैन बी अचीव्ड। जबकि हम पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर केवल एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं और उनको सैलरी उसके बदले पे करते हैं, ठीक है। नो ट्रेनिंग, नो डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी उस तरीके की बात नहीं होती है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, बेसिकली ट्रेनिंग तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन रिस्पेक्ट इसमें किसकी ज़्यादा होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। हम एक तरीके से एसेट की तरीके देखते हैं, जबकि पर्सोनल मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को केवल लेबर की तरीके ट्रीट करते हैं और केवल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या होगा, नेचर क्या किसका ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे, जबकि इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म तक इसका जो भी नेचर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं, जब भी एचआरएम की बात करते हैं तो इसमें टीम वर्क की बात किया जाता है, यानी कि हम सब पूरे लोगों को एक तरीके की प्रॉपर टीम बनाई जाती है, उस सबको ले करके चलते हैं। जबकि पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता था, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी जाती, सबको एक एक अलग अलग टास्क असाइन कर दिया जाता था, तो उनको उतना काम करना ही है, नो टीम वर्क, नो डेवलपमेंट, इस तरीके की बात होती थी, ठीक है। तो अभी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लिमिटेड हुआ करती थी, जो कि अच्छी बात नहीं थी, ठीक है। तो इसमें हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के ऊपर, और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के ऊपर हम फोकस करते हैं, दोनों की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर केवल हम ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट की बात करते थे, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की बात नहीं करते थे, ठीक है। इसमें हमको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं मैनेजर के पास में, अपने बॉस के पास में, एचआर मैनेजर के पास जा सकते हैं, इवन टॉप मैनेजमेंट के पास में भी जा सकते हैं। अपने बात को रखने, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है, दिक्कत है तो उसको जा कर के पहुँचा सकते हैं। जबकि पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में अगर आपको कोई बात करनी है तो बहुत ही कि बहुत ज़्यादा कि आप डायरेक्ट जा कर के अपने बॉस से, मैनेजर से, या फिर टॉप मैनेजमेंट तक एकदम से नहीं जा कर के बोल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर डिसीजन मेकिंग लेना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, तो हम एक पार्टिसिपेटिव, यानी सब लोग मिल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। डजंट मैटर कि कंपनी का ऑनर हो, कंपनी का सीईओ, सब लोग, यानी कि पूरे तरीके से कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटिव तरीके से डिसीजंस को लिया जाता है। जबकि इसमें केवल जो भी डिसीजन होते हैं वो केवल एक कंपनी का ओनर ही ले सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ और कि डायरेक्टर्स, वो लोग कोई भी
उस तरीके की बात ही नहीं होती थी, तो केवल कंपनी का ऑनर ही डिसीजन लेता था। तो ये है बेसिक डिफरेंस। पहले के समय में हम केवल एम्प्लॉयज़ को ऐसा लेबर की तरीके ट्रीट करते थे, केवल उनको हम हायर करते थे और उससे बदले हम उनको कुछ पैसे पे करते थे। बट आज के टाइम पे हम उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी चीज़ों के इंसेंटिव्स और एचआरए और जाने दुनिया भर के अलग अलग चीज़ों को देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट कि वो मोटिवेट रह सकें, अच्छे से काम कर सकें और हमारी कंपनी के साथ में एक तरीके से लॉन्ग टर्म रिटेन करें, ठीक है, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हों। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे, कि डिफरेंस क्या हो गया। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।